हेलो दोस्तों, क्या हाल है। सब मजे में। चलो अच्छी बात है, सब मजे में ही होनी चाहिए। तो फिर आ जाओ मजे मजे में क्लास टेंथ की। हाँ हाँ, आप ही की क्लास टेंथ की मैथ का पार्ट 2 यानी कि बहुपद, इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल, उसे भी सीख लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। और उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब की बटन तो दिख ही रही होगी। उसके साथ आप गुल्ली डंडा खेलो या क्रिकेट खेलो, मैं नहीं जानता, बस वो दब जानी चाहिए। ठीक है ना। तभी तो रेगुलर क्लास की वीडियो आपको आसानी से हमारे चैनल पर मिल पाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट 2 हमारा कहता क्या है। पार्ट 2 का आखिर नाम क्या है। पार्ट 2 का आप नाम यहां पे सो रहा होगा कि पार्ट 2 का नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोले तो पॉलिनोमियल। तो बहुपद का आखिर है क्या। बहुपद आखिर क्यों नाम पड़ा। बहुपद यानी किस जानवर का नाम है। तो ऐसा पद जिसमें बहुत सारे पद होंगे, तो उसे हम कहते हैं बहुपद। पद मतलब एक्स वाई जेड, जैसे हम कोई भी समीकरण बनाते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड नॉर्मली इस तरह लिखे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को तो हम कहते हैं पद। और बहुत सारे पद होंगे, बहुत सारे का मतलब क्या, बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं कि एक चीज होगी तो एक वचन, दो चीज यानी दो वचन, और दो से अधिक हो गई तो बहुवचन, सिंपल सी। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बहुपद। सबसे पहले इस पार्ट का हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से कि आखिर पार्ट में है क्या क्या चीजें, हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। ठीक है, सबसे पहले हमने महत्वपूर्ण तथ्य लिख कर रखे हैं, चलिए पहले उनको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मैंने कि एक्स चर वाले। अच्छा, एक बात और आपको बता दे, यहां पर कुछ चीजें ऐसी आएंगी, कुछ डिफिनेशन आएंगी, कुछ ऐसे हिंदी आएंगी जो आपके समझ में आएंगी नहीं इतना जल्दी, ऊपर से चली जाएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। समझने सुनने की जरूरत आपको है, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए मैं हूं, बस आपको ध्यान से सुनना है और समझाऊंगा मैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है कि एक्स चर वाले बहुपद यानी कि पीएक्स में उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। सुन लिए अच्छे से, ठीक है। अब समझते हैं कि यानी एक्स चर वाले यानी चर, यहां पर चर अचर तो समझते होंगे। चर का मतलब जिनका मान बदलता रहता है, और अचर का मतलब जिनका मान नहीं बदलता है। एक्स वाई जेड क्या कहलाते हैं, चर। और एक दो तीन चार पांच इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं, अचर। तो यहां पर बोल रहा है चर वाले, एक्स चर वाले बहुपद यानी पीएक्स में उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद का मतलब समझ गए कि किसी कोई भी इस प्रकार का समीकरण जिसमें बहुत सारे पद होंगे, और उसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात वाला बहुपद होगा वही घात किसकी घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। मतलब पूरे की घात, बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात वाली ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एक घात वाले, क्या कहता है, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अगर ये हमारा ये इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि ये हमारा समीकरण लिखा है, इसमें सबसे बड़ी घात एक घात हो, जैसे कि मैं एक घात वाला यहां पे बगल में समीकरण लिखता हूं, जैसे कि x की घात एक लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। x प्लस 5 यानी कि ये हमने एक समीकरण लिख दिया। ये कैसा है, x की घात, यहां पर कोई भी दो घात नहीं है, सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, एक। तो जिस समीकरण की घात, जिस बहुपद की घात एक होगी यानी एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। इस तरह के बहुपद, इस तरह के समीकरण को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि x की घाते दो, यहां पर ये 5 है, ये 3x है, और ये x की घाते 2 है। तो सबसे बड़ी घात क्या कहला दिख रही है यहां पे, 2। तो दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ये एक घात बहुपद था, तो एक घात बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2। ठीक है, अब यहां बोल रहे हैं तीन घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। हम यहां पर एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहां पे बगल में, कि अगर बहुपद की सबसे बड़ी घात तीन घात है, जैसे x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 6, ये हमने समीकरण लिखा। तो ये 6, एक्स की घात 1, एक्स की घात 2, एक्स की घात 3, सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो यहां पर हमारा कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। चलिए, इतना हमने समझ लिया।
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि किसी बहुपद px, पहले सुन लेना फिर समझना, ठीक है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं समझा रहा हूं बस उतना समझते चलना। किसी बहुपद px में px, अच्छा यहां पर ये देखो, यहां पर px आ रहा, p और कोष्टक में यानी ब्रैकेट में x, p का मतलब क्या, पॉलिनोमियल, ठीक है, पार्ट का नाम ही है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। हिंदी मीडियम जरूर है लेकिन इंग्लिश भी समझते चलना, P फॉर पॉलिनोमियल। और x में x इज इक्वल टू k, यानी कि x की जगह अगर हम k प्रतिस्थापित करते हैं, ऐसा प्रतिस्थापित करने पर x की जगह अगर k मान रखते हैं तो वहां पर k क्या है, कोई वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो थोड़ा समझ में भी आएंगे, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो हमारे समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने महत्वपूर्ण तथ्य लिखवाए हैं, ये प्रश्नावली में हमारे यूज भी होंगे, ठीक है। जब तक कोई भी चीज प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करते हैं तब तक वो हमारे भेजे में आसानी से नहीं चढ़ती, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ लो, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, बस इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, भागना बस मत छोड़कर वीडियो को। जो वीडियो को पूरा देख लिए तो बहुत होशियार सिकंदर, और जो वीडियो को छोड़ के भाग गए तो फिर तो तुम बंदर, ठीक है। चलो, तो आगे हम देखते हैं कि कोई वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है। अच्छा यहाँ पे नया वर्ड आ रहा है शून्यक, जो कि हम प्रश्नावली में निकालेंगे कि शून्यक क्या है, शून्यक क्या है। भाई शून्यक समझ नहीं पाएंगे, शून्यक का मतलब होता है कि वो मान, x का वो मान जिसको हम समीकरण में रख दें, मतलब x का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो तो हम समीकरण में रख दें तो वो समीकरण पूरा क्या हो जाए, शून्य, तो वही मान क्या कहलाता है, शून्यक। तो कोई वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है, ठीक है। शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है, मतलब बहुपद की घात जितनी होगी शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। अर्थात बोला गया क्या, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य, अधिकतम एक शून्यक है। रैखिक बहुपद की घात कितनी थी, रैखिक बहुपद की घात थी एक, तो इसके शून्यक भी अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, एक, एक से ज्यादा नहीं होने वाले। द्विघात बहुपद की अधिकतम दो शून्यक, द्विघात की कितनी घात थी, दो घात, यानी द्विघात के अधिकतम कितने बहुपद होंगे, दो, यानी कि सॉरी शून्य कितने होंगे, दो, तथा त्रिघात के तीन शून्यक होंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसे आप पहले नोट कर लो इतना जल्दी से। और भी सूत्र आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जैसे कि ये द्विघात और त्रिघात के लिए बस बताया गया है। जैसे यदि बताया गया है कि यदि द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब जिसकी दो घात हो, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो। हाँ ठीक है, जैसे कि ये हमारा द्विघात का एक बहुपद है, इनके हमने दो शून्यक निकाले, सबसे अधिक घात दो है तो दो ही शून्यक अधिकतम हो सकते हैं ना, तो दो शून्यक हमने मान लिया है क्या है, वो अल्फा और बीटा। हाँ इस चित्र को ध्यान से देख लेना, ये अल्फा है और ये बीटा है, हमने शून्यक माने हैं। तो अल्फा और बीटा अगर निकल कर आए तो हम अपना आंसर कि हमारे ये अल्फा बीटा सही शून्यक है कि नहीं चेक करने के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि शून्यकों को अगर जोड़ा जाए यानी शून्यकों का अगर योग निकाला जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा को एक पक्ष में जोड़ा जाए तो दूसरे पक्ष में किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा और बीटा तो हमारे शून्यक हो गए, अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस बी अपॉन ए क्या है। माइनस का मतलब माइनस और बी का मतलब ये, यहां से हमारे द्विघात बहुपद से x का ये गुणांक है, गुणा का मतलब गुणा का अंक, x के बगल वाली यहां पे जो भी संख्या लिखी रहेगी b के रूप में तो उसी संख्या को हम यहां पर लिखना है, और बटे x स्क्वायर के बगल में जो भी संख्या रहेगी उस संख्या को हमें a के रूप में यहां पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कि हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हमारे अल्फा और बीटा दो क्या है, शून्य, अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग किसके बराबर होगा, माइनस, पहले माइनस लगा देना है, फिर b का मतलब क्या था, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5, तो यहां पर b की जगह रखेंगे 5। अब बटे 3x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का गुणांक होता है a, तो x स्क्वायर के गुणांक की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3, तो a की जगह क्या रखेंगे, 3, ठीक है ना। इसी तरह तो ये हमारे द्विघात बहुपद के लिए था कि शून्यकों का योग किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए।
और अगर शून्यकों का गुणनफल कराया जाए यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अब 10th में पहुंच चुके हो, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो, यानी अल्फा और बीटा का गुणा कराया जाए, तो चाहे हम गुणा वाला चिन्ह लगाएं चाहे डॉट लगाएं, डॉट का मतलब भी होता है गुणा, ठीक है, ध्यान से। तो अल्फा गुणे बीटा अगर करें तो ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। सी का मतलब ये अचर संख्या, अब बटे ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, ठीक है। ये हमारे द्विघात के लिए ये दोनों सूत्र हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। अब आते हैं त्रिघात के लिए, यानी जिसकी अधिकतम घात 3 हो। यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, आपने सही सुना, यहां पर त्रिघात यानी कि जितनी घात उतने शून्यक, तो सबसे बड़ी घात 3, तो इसलिए शून्यक भी कितने होंगे, 3। तो पहला अल्फा, बीटा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, ये जो वाई जैसा चिन्ह है इसे हम क्या कहते हैं, गामा, ठीक है। अगर ये हमारे शून्यक हो तब क्या निकलेगा, तो ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि क्या शून्यकों का योगफल, योग का मतलब वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सेम सूत्र माइनस बी अपॉन ए, सेम चीजें पहले भी मैंने एग्जांपल लेकर बता दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक और सूत्र इसमें आ रहा है एवं, यानी कि योग वाले में ही एक और आ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब ये सूत्र आप याद कैसे करोगे, याद करने का छोटा सा तरीका है, देखो यहां पे अल्फा लिखो, बीटा लिखो, गामा लिखो, लिख लिए। अल्फा बीटा गामा को एक लाइन से लिखो, तो अल्फा के बाद कौन आता है, बीटा, अल्फा बीटा का यहाँ पे गुणा करवाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर बीटा गामा का गुणा करवाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर गामा अल्फा का गुणा करवाएंगे, बराबर किसके होगा, इनका योगफल, ये गुणन और ये योगफल किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए, इस वाले सूत्र के सी अपॉन ए के, ठीक है ना। और लास्ट चीज है ये शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात वाले में शून्यकों का अगर गुणनफल कराने जाए यानी कि अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए के। यहां पर ए बी सी तक है, यहां पर ए बी सी और डी, लास्ट वाला अचर संख्या हमारी क्या है, डी, तो माइनस डी अपॉन ए। इन सूत्रों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इन्हें अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो, नोट इट। तो इस तरह से हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हुए समाप्त, ठीक है, उनको आपने नोट कर लिया। अब आते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। जी हाँ, 2.1 यानी 2.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, उसको भी मजे मजे में सॉल्व कर डालते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, अरे पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, इसमें एक ही क्वेश्चन तो है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है, वो भी लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सड़ेला सा, छोटा सा, बस आपको एक दिमाग चाहिए बस। तो पहला प्रश्न बोलता है कि किसी बहुपद पीएक्स के लिए, ठीक है, घबराना नहीं, पहले क्वेश्चन समझ लो, कुछ सुन लो, बस हो गया। पीएक्स के लिए y इक्वल टू पीएक्स का ग्राफ, आगे आकृति 2.1 में ये आकृतियां हैं, दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको एक चीज और बता दे, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, मैंने महत्वपूर्ण तथ्य में नहीं बताया आपको, ग्राफ से रिलेटेड जानकारी एक छोटी सी है कि ये जो ग्राफ, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष बने हुए हैं, ये अक्ष है, पहले आप ये समझ लो कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। सब चित्र की तरफ ध्यान नहीं, सिर्फ अभी एक चित्र की तरफ ध्यान देना, वरना पूरा ध्यान गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, यहां पर ये जो रेड मार्क से मैंने किया है ये ग्राफ है। ग्राफ जो है अपने अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है वो किस अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष को, मतलब इसके इसमें इस पूरे बहुपद में किसके शून्यक होंगे, जिसको काट रहा है उसी के बहुपद होंगे, ठीक है, समझ जाना। इसमें बोलता है प्रत्येक स्थिति में पीएक्स के शून्यकों की संख्या, मतलब पीएक्स के मतलब एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है, तो इसका मतलब कि एक्स अक्ष को वो ग्राफ कटना चाहिए, ये है सभी में एक्स 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 एक्स, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं, तो यहां पर हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये हमारा जो ग्राफ है वो किसको काट रहा है, वाई अक्ष को। एक्स अक्ष को तो कहीं काट ही नहीं रहा है, जब काट ही नहीं रहा है तो मतलब एक्स इस बहुपद में एक्स का कोई भी शून्य नहीं है, तो हमने लिख दिया कोई भी शून्य नहीं है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हमारा ग्राफ यहां से जाता हुआ यहां पर एक्स अक्ष को देखो काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है। जैसे इस बिंदु पर काटा, कितने बार काटा? एक बार तो यहां काटा, लेकिन वो वाई अक्ष का था। केवल एक्स अक्ष पूछा है तो एक्स अक्ष में केवल कहां पर काटा? एक बार यहां पे काटा। तो जब एक बार काटा तो कितने? एक शून्यक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे एक्स अक्ष को ये ग्राफ जो है एक बार यहां पर काटता है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, तो एक दो तीन, यानी कि इसके कितने शून्य? तीन शून्य। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, यहां पर एक्स अक्ष को ये ग्राफ नीचे से ऊपर यानी यहां पर भी काट रहा है और यहां पर भी, दो बिंदु पर काट रहा है, मतलब इसके दो शून्य होंगे। पछुए पे आ रहा है, पछुए पर आते हैं तो एक्स अक्ष को ये वाला ग्राफ यहां से जाता है यहां यहां यहां, मतलब पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा और चौथा, मतलब इसमें चार बिंदु है, चार जगह काटा, इसका मतलब इसके चार शून्यक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट छठवां क्वेश्चन है। एक्स अक्ष को ये वाला ग्राफ यहां से जाता तो है, लेकिन यहां पर इसे नीचे क्रॉस करके नहीं जाता। यहां से गया मतलब ये पहला बिंदु, आगे गया यहां पर टच किया मतलब ये दूसरा बिंदु। एक चीज और नोटिस करना, बच्चे गलती कर देंगे, सोचेंगे कि ऐसा ऐसा गया तो यहाँ पे दो बिंदु ना, यहां पर ये इसे टच करके यहां से टक से वापस चला गया, समझे? तो यहां पर छुआ और इसे वापस चला गया, मतलब एक ही बिंदु। ठीक है, फिर आया, फिर छुआ, फिर भाग गया, मतलब एक दो तीन, तीन बिंदु पर, मतलब इसके तीन शून्य हुए। इस तरह के आप ये सारी प्रश्नावली, ये छोटी सी तुच्छ सी प्रश्नावली 2.1 को नोट कर लो। इसे हमने मजे मजे में खत्म कर दिया। और एक बात और, जाते जाते आपको याद दिला दे कि वो जो सब्सक्राइब की बटन है, आप उसके साथ पिकनिक मनाओ या उसके साथ घूमने जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, बस वो दब जानी चाहिए। ठीक है, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।